डायन शर्मन एक प्रीमेच्योर बेटी को जन्म देती है जो इनक्यूबेटर में बिल्कुल हिले डुले बिना पड़ी होती है। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उसे जिंदा रखने की। दूसरे कमरे में डायन आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रही होती है। जैसे ही डॉक्टर्स बच्ची को स्टेबल करते हैं, डायन भाग कर आती है, अपनी बेटी को देखती है और घबरा कर पूछती है, क्या मेरी बेटी सच में ठीक हो जाएगी? एक मदर सपोर्ट ग्रुप में एक औरत धीरे से रोती है और कहती है उसके बच्चे के दांत कौन साफ करेगा। उसके बाद ग्रुप चाहता है कि डायन अपनी बात शेयर करे, लेकिन वो मीटिंग के दौरान अपने फ़ोन में बिजी होती है। डायन मजबूरी से बताती है कि उसकी बेटी क्लोई कुछ महीनों में कॉलेज जाने वाली है। वो ग्रुप को बताती है कि उसने 17 साल अपनी बेटी की हेल्थ और सेफ्टी में लगा दिए। उसकी पूरी ज़िंदगी उसके आसपास घूमती रही। डायन ये भी बताती है कि वो इतनी ज़्यादा कमिटेड रही अपनी बेटी का ख्याल रखने में कि उसने कभी ट्रैवल या डेटिंग का टाइम नहीं निकाला। ग्रुप लीडर कहता है कि क्लोई अपनी डिसेबिलिटीज के बावजूद बहुत ब्रेव है। क्लोई सुबह बिल्कुल 6:45 बजे उठती है और अपने व्हील चेयर पर बैठती है। टॉयलेट में उसे उल्टी हो जाती है, फिर वो अपनी स्किन पर क्रीम लगाती है। उसके बाद आज की मेडिसिन लेती है और अपने लिफ्ट का यूज़ करके नीचे चली जाती है। नीचे डायन उसके लिए ऑमलेट बना रही होती है। वो क्लोई की उंगली चुपकर उसका इंसुलिन लेवल चेक करती है और पाती है कि लेवल थोड़ा हाई है। डायन इंसुलिन इंजेक्शन लगाने वाली होती है, पर क्लोई खुद ही नीडल लेकर इंजेक्ट करती है। उसके बाद डायन क्लोई की फिजिकल थेरेपी और स्कूल वर्क में हेल्प करती है। दोपहर में क्लोई और पिल्स लेती है। जब मेलमैन आता है, क्लोई तुरंत गेट की तरफ जाती है, लेकिन डायन पहले ही लेटर्स कलेक्ट कर लेती है। क्लोई को थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होती है तो डायन उसे इनहेलर लेने को कहती है, पर क्लोई कहती है कि वो ठीक है। डायन प्रॉमिस करती है कि अगर कोई कॉलेज लेटर आया तो वो तुरंत दिखाएगी और अभी क्लोई को अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। डायन अपने गार्डन में टोमेटोज तोड़ती है, जिनको बाद में डिनर बनाते वक्त यूज़ करती है। क्लोई यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के वीडियोस देखती है और क्लियरली एक्साइटेड होती है। जब उसकी माँ उससे कुछ पूछती है तो क्लोई ध्यान नहीं देती क्योंकि वो वीडियो में ही घुसी होती है। रात में क्लोई अपने कमरे में 3D प्रिंटिंग मशीन पर काम करती है, लेकिन वो सही से वर्क नहीं करती। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो कहती है कि अगर उसके पास आईफोन होता तो वो इशू बता देती। डायन हंसकर रिप्लाई करती है। डायन उसे बाकी की मेडिसिन देती है और नीचे बेसमेंट में चली जाती है। वहाँ वो एक ग्लास माइन लेती है और पुरानी होम मूवीज चलाती है जिसमें छोटी क्लोई होती है। अगली सुबह क्लोई विंडो से देखती है कि उसकी माँ कार से ग्रोसरीज निकाल रही है। वो बाहर जाने की इच्छा करती है। जब डायन कॉल लेने रिसेप्शन के लिए बाहर जाती है, क्लोई ग्रोसरीज चेक करती है और चॉकलेट्स निकाल लेती है। इस प्रोसेस में उसे एक पिल बॉटल मिलती है जो उसकी माँ के नाम पर प्रिस्क्राइब्ड होती है। उसकी माँ वापस आती है तो वो तुरंत बॉटल वापस रख देती है। डायन समझाती है कि उसकी पुरानी मेडिसिन कंपनी बंद हो गई थी और उसने नई प्रिस्क्रिप्शन लेनी पड़ी। क्लोई पूछती है क्या ये पिल्स उसकी माँ के लिए हैं, क्योंकि उसने उसका नाम दिखा था बॉटल पर। डायन कहती है कि ये सिर्फ एक लेबल है। अगली सुबह क्लोई अपनी पिल्स लेना स्किप कर देती है। वो एक मैकेनिकल क्लॉ बनाती है जिससे शेल्फ पर रखी बॉटल निकाल लेती है। बॉटल के लेबल पर क्लोई का नाम होता है, लेकिन जब वो लेबल निकालती है तो नीचे डायन का नाम लिखा होता है। क्लोई को समझ आता है कि उसे अननेसेसरी दवा दी जा रही है। रात को जब डायन उसे पिल्स देती है, क्लोई चुपके से उन्हें थूक देती है। जब श्योर होती है कि माँ सो गई है, वो कंप्यूटर पर ट्रायोक्सिन रिसर्च करना चाहती है, लेकिन इंटरनेट नहीं चलता। दूर से डायन बेड से क्लोई को देख रही होती है, जो क्लोई नोटिस नहीं करती। सुबह डायन इंटरनेट प्रोवाइडर से झगड़ा करती है। पता चलता है कि इंटरनेट कनेक्शन अगली नोटिस तक बंद है। डायन क्लोई से उसके इंटरनेट यूज़ के बारे में पूछती है। क्लोई झूठ बोलती है कि वो अपनी 3D प्रिंटर को फिक्स करने के तरीके सर्च कर रही थी। जब भी डायन बिजी होती है, क्लोई पिल्स के बारे में और जानने की कोशिश करती है। क्लोई फार्मेसी कॉल करने की कोशिश करती है, पर उन्हें लगता है कि उसकी आवाज़ उसकी माँ जैसी है और वो फ़ोन काट देते हैं। कई फील्ड अटेम्प्ट्स के बाद क्लोई एक रैंडम नंबर डायल करती है। एक आदमी फ़ोन उठाता है। क्लोई उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो ट्रायोक्सिन पिल सर्च करे। पहले वो मानता नहीं, फिर अग्री करता है। जल्दी ही पता चलता है कि ट्रायोक्सिन हार्ट डिजीज़ की दवा है जो हार्ट फेलियर कर सकती है। क्लोई को कन्फ्यूजन होती है क्योंकि ट्रायोक्सिन रेड कलर का होता है और जो पिल्स वो खाती है वो ग्रीन है। अगले दिन डायन क्लोई को थिएटर ले जाती है। क्लोई बहाना करके बाथरूम के बजाय सीधा फार्मेसी चली जाती है। लाइन तोड़कर वो फार्मासिस्ट को पिल्स दिखाकर पूछती है कि ये क्या है। फार्मासिस्ट पहले आंसर देने से मना करता है, तो क्लोई झूठ बोलती है कि वो और उसकी माँ स्कैवेंजर हंट खेल रहे हैं और नेक्स्ट क्लू पिल्स का नाम है। तब फार्मासिस्ट बताता है कि ये दवा एक मसल रिलैक्सेंट है जो डॉग्स के लिए बनती है। क्लोई को पैनिक अटैक आता है।
डायन फार्मेसी में आकर तुरंत उसे इंसुलिन देती है और घर ले जाती है। रात को डायन फार्मेसी को कॉल करके कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो कभी अपनी बच्ची को डॉग पिल्स नहीं देगी। फिर डायन इंटरनेट पर हाउस होल्ड न्यूरोटॉक्सिन सर्च करती है। क्लोई अपने रूम में उठती है और देखती है कि उसका डोर लॉक्ड है। माँ घर पर नहीं होती तो वो एस्केप करने की कोशिश करती है। लॉक तोड़ने के बाद भी एक रेक डोर ब्लॉक कर रहा होता है। क्लोई इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स जोड़कर एक रोप बनाती है। अपने मुंह में पानी भरकर विंडो से क्लाइंब करती है। वो सोल्डरिंग आयरन विंडो पर लगाती है और पानी थूककर ग्लास तोड़ देती है और अंदर घुस जाती है। अचानक उसे सांस लेने में दिक्कत होती है और वो जल्दी से अपने रूम लौटकर इन्हेलर लेती है। फिर लिफ्ट यूज़ करने की कोशिश करती है पर पावर ऑफ होता है। मजबूरन वो अपने आप को स्टेयर से नीचे गिरा देती है और चोट खा जाती है। चोट के बावजूद उसे पता चलता है कि वो अपनी टो हिला सकती है। वो व्हील चेयर में बैठकर भागने की कोशिश करती है पर एक ट्रक के सामने आ जाती है। ट्रक रुक जाता है और ड्राइवर मदद करने आता है। तभी डायन वहां आ जाती है। ड्राइवर को शक होता है पर डायन उसे इंसुलिन इंजेक्ट करके गिरा देती है। क्लोई हाइपरवेंटिलेट करके बेहोश हो जाती है। जब क्लोई होश में आती है तो वो बेसमेंट में होती है। वहाँ उसे अपने कॉलेज लेटर्स ट्रैश में मिलते हैं। अपनी बचपन की फ़ोटोज़ मिलती हैं जिसमें वो चल रही होती है, जबकि डायन ने हमेशा कहा था कि वो व्हील चेयर में थी। उसे एक डेथ सर्टिफिकेट भी मिलता है, एक बेबी क्लोई का जो सिर्फ 2 घंटे जिंदा रही थी। न्यूज़पेपर क्लिपिंग बताता है कि एक हॉस्पिटल से एक बेबी चुराया गया था। मतलब डायन ने क्लोई को चुराया था अपनी मरी हुई बेटी के बदले। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डायन अपनी डेड बेबी को पकड़कर चिल्लाती है, फिर न्यूबॉर्न वार्ड में छिपकर एक और बेबी चुराती है। ये देखकर क्लोई टूट जाती है। उस वक्त डायन आती है और दोनों के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है। क्लोई पूछती है क्या वो कभी ट्रोली सिक थी। डायन रोती है और कहती है कि सब कुछ उसके लिए किया। डायन क्लोई से गुहार करती है कि दोनों वापस पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ जिएं, पर क्लोई मना कर देती है। डायन डेस्परेशन में पेंट थिनर पॉट में डालकर सिरिंज रेडी करती है। क्लोई डरकर क्लॉजेट में बंद हो जाती है। डायन डोर तोड़कर आती है तो देखती है क्लोई के हाथ में पॉइजन पिल्स की बोतल है। क्लोई कहती है तुम्हें मेरी ज़रूरत है और एक साथ पिल्स निगल लेती है। डायन चीखकर उसे बचाने की कोशिश करती है पर मजबूरन हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में डायन डॉक्टर से गुहार करती है कि उसकी बेटी का ट्रीटमेंट घर पर कंटिन्यू करने दे, लेकिन डॉक्टर्स रिफ्यूज़ कर देते हैं। क्लोई डॉक्टर का ध्यान खींचने की कोशिश करती है पर उसके हाथ पैरालाइज्ड लगते हैं। वो लिखने की कोशिश करती है पर इमरजेंसी कॉल आता है और डॉक्टर्स चले जाते हैं। डायन उस चांस का यूज़ करके क्लोई को किडनैप कर लेती है। लिफ्ट में वो प्रॉमिस करती है कि कभी हर्ट नहीं करेगी। डॉक्टर्स को पता चलता है कि क्लोई अबडक्ट हो गई है। डायन क्लोई को एस्केलेटर से नीचे ले जाने की कोशिश करती है पर क्लोई अपने पैर यूज़ करके रेजिस्ट करती है। आर्ग्यूमेंट होता है और डायन गन निकालती है। पुलिस उसे गोली मार देती है और वो स्टेयर से गिर जाती है। 7 साल बाद क्लोई कार चलाकर अपनी माँ से मिलने जाती है। अब उसके पैर थोड़े फंक्शनल हैं पर वो अभी भी व्हील चेयर में है। डायन बीमार और कमज़ोर दिखाई देती है। क्लोई 3 ट्रायोक्सिन पिल्स अपने मुंह से निकालकर कहती है अब तुम्हें घर ले जाने का टाइम आ गया है। मतलब अब वो अपनी माँ को वैसे ही कंट्रोल करेगी जैसे डायन ने उसे किया था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार और पॉजिटिवनेस में बहुत पतली लाइन होती है। एक माँ का असली फर्ज अपने बच्चे को आज़ादी देना होता है, न कि उसकी ज़िंदगी पर कंट्रोल जमाना। झूठ और ज़बरदस्ती से बनाया हुआ रिश्ता कभी लंबे समय तक नहीं टिकता। सच्चा प्यार वही है जो ट्रस्ट, सेक्रीफाइस और फ्रीडम पर टिका हो। ये थी कहानी रन 2020 की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।